मैं शेख यादव आप सबके लिए लाया हूँ लाभ की तरफ से लॉस्ट स्प्रिंग क्लास 12 की सेकंड चैप्टर जिसका नाम है लॉस्ट स्प्रिंग। अभी तक हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से जो साहिब था, जिसका नाम साहिब आलम था, वह किस तरीके से अपने जीवन यापन के लिए सामग्री जुटाता है और क्या क्या कठिनाइयाँ उठाता है। और इसके बाद हम लोग आगे देखने वाले हैं कि किस तरीके से वहाँ के लोगों का जीवन रहता है। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो उसे सब्सक्राइब कर दिए, लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि हमारे चैनल की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद। चलते हैं हम लोग अपनी चैप्टर्स की तरफ। तो हम लोग देखते हैं माई एक्वेटेंस। माई एक्वेटेंस मेरा परिचय विद द बेयरफुट मतलब नंगे पैर, रैकपैकर्स मतलब कूड़ा बीनने वाले, अर्थात नंगे पैर कूड़ा बीनने वालों से मेरा परिचय। एक्वेटेंस मतलब परिचय। लीड्स में मुझे ले गया सीमापुरी। नंगे पैर कूड़ा बीनने वाले लोगों से, यहाँ बच्चों से कि मेरा परिचय मुझे सीमापुरी लेकर गया, सीमापुरी तक। प्लेस यह एक स्थान है। ऑन द प्रिफेरी मतलब इस सीमा पर। ऑफ दिल्ली के, ये एक स्थान है जो दिल्ली के सीमा पर स्थित है, अर्थात यह एक स्थान दिल्ली की सीमा पर स्थित है। ये फिर भी माइल्स मीलों अवे दूर है फ्रॉम इट दिल्ली से। मेटाफोरल की मतलब होता है लाक्षणिक रूप से। लक्षणों की बात करें कि दिल्ली की सीमा पर वो स्थित तो है ही। यदि लक्षण की बात करें या पहचान की बात करें तो लाक्षणिक रूप से दिल्ली के मीलों दूर है, अर्थात दिल्ली बहुत ज़्यादा विकसित स्थान है। वहाँ पर बड़े बड़े बिल्डिंग हैं और भी महंगी महंगी गाड़ियाँ चलती हैं, लेकिन यह जो विकसित है दिल्ली, लेकिन यह जो क्षेत्र है सीमापुरी वह लाक्षणिक रूप से विकसित नहीं है, इसलिए यह दिल्ली से लगभग दूर है, मीलों दूर है। दोज हु लिव्स हियर, वे लोग जो यहाँ रहते हैं, दोज जो लोग लिव्स रहते हैं, आर स्क्वेटर्स मतलब होता है गैर कानूनी, अर्थात जो लोग यहाँ पर रहते हैं वह गैर कानूनी निवासी हैं, अर्थात उन्हें यहाँ की कोई नागरिकता प्राप्त नहीं है। हु केम फ्रॉम बांग्लादेश, जो बांग्लादेश से आए हैं बैक वापस इन 1971 में। यहाँ पर रहने वाले सभी लोग स्क्वेटर्स गैर कानूनी निवासी हैं। हु केम्स फ्रॉम बांग्लादेश, जो बांग्लादेश से 1971 में आए। साहेब्स फैमिली, साहब का परिवार, इज एमंग देम, उनमें से एक है, अर्थात साहब का परिवार भी बांग्लादेश से ही आया था और वो लोग भी गैर कानूनी रूप से यहाँ के निवासी है, अर्थात गैर कानूनी रूप से वो यहाँ पर रह रहे हैं। उनकी कोई पहचान नहीं है, उनकी कोई आइडेंटिटी नहीं है और वो लोग दूसरे देश से हमारे यहाँ पर आकर रह रहे हैं। ठीक है। सीमापुरी वाज देन उस समय। अब वाइल्डनेस मतलब होता है बीहड़ का मतलब ऐसा स्थान कि जहाँ पर ना ही खेती की जाती है और ना ही लोग रहा करते थे। तो सीमापुरी वाज देन सीमापुरी उस समय। वाइल्डनेस अर्थात बीहड़ था, यानी कि वहाँ पर किसी प्रकार का स्थान प्रयोग नहीं किया जाता, ना ही खेती के लिए और ना ही रहने के लिए। इट इज स्टिल, यह अभी भी इज है, ऐसा ही है, बट लेकिन इट इज नो लॉन्गर एम्प्टी, लेकिन अब यह खाली नहीं है। यानी कि बीहड़ तो अभी भी है, यानी यहाँ पर खेती बाड़ी तो नहीं होती, लेकिन फिर भी यह अभी भी खाली नहीं है, अर्थात यहाँ पर अब लोग रहने लगे हैं। ठीक है। इन स्ट्रक्चर ऑफ मड मतलब मड का स्ट्रक्चर मतलब कच्चे मकानों से है। ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ मड अर्थात यह जो मकान है वह कैसे हैं, कच्चे मकान हैं। विथ रूफ्स, जिनकी छतें, रूफ मतलब छत, जिनकी छतें टीन एंड त्रिपालिन, जो उनकी टीन या तिरपालिन से बनाई गई है, अर्थात उनका जो घर है, उनका जो छत है वो कैसी बनी है, टीन से बनी है या तो तिरपाल से बनी है। यहाँ से लेकर यहाँ तक हम लोग साइलेंट करते हैं।
इन स्ट्रेचर ऑफ मड, इनके कच्चे घरों में, रूफ्स जिनकी छतें, ऑफ टिन एंड ट्रिपल्स, तिरपालों या टिन की हैं, लिव 10,000 रैक वीपर्स, 10,000 कूड़ा बीनने वाले लोग रहते हैं। अब देखिए, डिवोइड मतलब होता है रहित, डिवोइड मतलब क्या होता है, रहित, ठीक है। ऑफ सीवेज, सीवेज मतलब होता है नाली, ठीक है। ड्रेनेज, ड्रेनेज मतलब होता है जल निकास, और अथवा रनिंग वाटर मतलब होता है बहता हुआ पानी। तो यहाँ पर जल निकास और बहते हुए पानी के लिए सीवेज डिवॉइड है, अर्थात नालियाँ नहीं हैं, नालियों रहित हैं, अर्थात नालियों का निर्माण नहीं हुआ है। जहाँ पर 10,000 रैग पिकर्स रहते हैं। दे हैव लिव्ड हियर, वे लोग यहाँ पर रहते हैं। फॉर देन मोर 30 ईयर्स, 30 सालों से भी ज़्यादा समय से। मोर मतलब ज़्यादा, जैन मतलब मोर देन मतलब उससे ज़्यादा, 30 ईयर्स मतलब 30 साल, अर्थात 30 साल से भी ज़्यादा समय से वो लोग यहाँ रहते हैं। विदाउट एन आइडेंटिटी, बिना किसी पहचान के, अर्थात विदाउट बिना, आइडेंटिटी मतलब पहचान, बिना किसी पहचान के वो यहाँ पर 30 साल से रह रहे हैं। विदाउट परमिट, यहाँ रहने की अनुमति भी नहीं है, अर्थात विदाउट बिना, परमिट अनुमति, बिना पहचान और बिना अनुमति के, अर्थात उन्हें पास यहाँ रहने की अनुमति भी नहीं है। बट विथ राशन कार्ड्स, बट लेकिन विथ राशन कार्ड, लेकिन इनके पास राशन कार्ड है, अर्थात इनके पास भले ही कोई पहचान नहीं है लेकिन यहाँ पर रहने की इनके पास अनुमति भी नहीं है, यानी कि वो लोग यह जबरन रह रहे हैं। बट विथ राशन कार्ड मतलब लेकिन इनके पास राशन कार्ड है। दैट गेट देयर नेम्स ऑन वोटर लिस्ट, दैट जिससे, देयर नेम्स उनका नाम आता है, ऑन वोटर लिस्ट मतदाता सूची में, जिससे इनका नाम मतदाता सूची में आता है। एंड एनेबल देम, इनेबल मतलब होता है योग्य बनाता है, देम टू बाई ग्रेन, अनाज खरीदने के लिए, अर्थात जिससे अनाज खरीद सकते हैं। तो एक बार फिर से देखिए, विदाउट आइडेंटिटी, बिना पहचान के, विदाउट परमिट्स, बिना अनुमति के, अर्थात वहाँ रहने की उनके पास अनुमति भी नहीं है। बट विथ राशन कार्ड, लेकिन उनके पास राशन कार्ड है। दैट गेट देम देयर नेम्स ऑन वोटर्स, जिससे उनका नाम मतदाता सूची में आता है। एंड इनेबल देम टू बाई ग्रेन, और इससे वह अनाज खरीद सकते हैं, अनाज खरीदने की एबिलिटी रखते हैं। फूड इज मोर इम्पॉर्टेंट, भोजन कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण है। फॉर सर्वाइवल, जीवित रहने के लिए, अर्थात जीवित रहने के लिए भोजन कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण है। देन एन आइडेंटिटी, पहचान की अपेक्षा, अर्थात पहचान की अपेक्षा जीवित रहने के लिए भोजन कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इफ़ एट द एंड ऑफ द डे, यदि दिन के अंत में, वी कैन फीड, यदि भोजन करा सकते हैं, और फैमिली हमारे परिवार को, फीड मतलब भोजन कराना, यदि दिन के अंत में अपने परिवार को भोजन करा सके। एंड गो टू बेड, और बेड पर जा सके। विदाउट एनी एचिंग स्टोमेच, बिना पेट दर्द के, बिना पेट दर्द के यदि हम शाम के समय सोने जा सकें तो यह बहुत ही अच्छी बात है। इफ़ एट द एंड ऑफ द डे, यदि दिन के अंत में, अर्थात शाम को, फिर और फैमिली अपने परिवार को भोजन करा सके। एंड गो टू बेड, और बेड पर जा सके। विदाउट एन एचिंग स्टोमेच, बिना किसी पेट दर्द के। वी वुड रेदर लिव हियर, तो हम यहाँ रहना ज़्यादा पसंद करेंगे। देन इन द फील्ड्स, उन खेतों की अपेक्षा। दैट गेव अस नो ग्रेन, जो हमें अनाज नहीं देता। ग्रेन मतलब अनाज, मतलब हम उन खेतों के अपेक्षा जो हमें अनाज नहीं देते, वहाँ रहना हमें पसंद ज़्यादा होगा। या ऐसे कह सकते हैं कि वी वुड रेदर लिव हियर, हम यहाँ रहना ज़्यादा पसंद करेंगे। देन इन द फील्ड्स, उन खेतों की अपेक्षा। दैट जो कि गिव अस नो ग्रेन, हमें अनाज नहीं देते। से कहता है, फिर से देखिएगा, से कहता है अ ग्रुप ऑफ वुमेन, एक महिलाओं का ग्रुप, अर्थात महिलाओं का समूह से, एक से महिलाओं का समूह से कहता है। इन एटेटेड साड़ीज, टेटेड मतलब होता है फटी हुई, साड़ी मतलब साड़ियाँ, अर्थात एक महिलाओं का ग्रुप, एक महिलाओं का समूह जिन्होंने फटी हुई साड़ियाँ पहन रखी थी। सेज कहता है, व्हेन आई आस्क, जब मैं पूछती हूँ, जब मैं उनसे पूछती हूँ, वाई दे लेफ्ट, कि कब उन्होंने ये क्यों छोड़ दिया। दियर ब्यूटीफुल लैंड, अपने सुंदर धरती को। ग्रीन फील्ड्स, हरे हरे खेतों के। एंड रिवर्स, और नदियों की, अर्थात जब मैंने उनसे पूछता हूँ
कि जब उन्होंने अपने खेतों और अपने नदियों की अपनी सुंदर धरती को वाई दे लेफ्ट क्यों छोड़ दिया। आई आस्क देम, जब मैं उससे पूछती हूँ। तो एक फटी हुई साड़ियाँ महिलाओं का ग्रुप कहता है कि वहाँ रहने की अपेक्षा हम यहाँ रहना ज़्यादा पसंद करेंगे, क्योंकि यहाँ के खेत अनाज देते हैं और वहाँ का खेत अनाज नहीं देते। आगे देखिए, वेरिवर जहाँ कहीं भी दे फाइंड फूड, उन्हें भोजन मिल जाता है, अर्थात जहाँ कहीं भी उन्हें भोजन मिल जाता है। दे पिच देयर टेंट्स, पिच मतलब होता है गाड़ देना, देयर टेंट्स अपने टेंट को। दैट बिकम ट्रांसिस्ट मतलब अस्थाई, होम्स मतलब घर, और यह उनका अस्थाई घर बन जाता है। अर्थात जिसे टेंट लगाना, टेंट लगा कर के बाद फिर उसको उखाड़ देना, फिर कहीं अनदर प्लेस पर लगा देना, तो वो क्या है, अस्थाई रूम, अस्थाई निवास। ठीक है। चिल्ड्रन ग्रो अप, बच्चे बड़े होते हैं, इन देम उसी में। बिकमिंग पार्टनर बनते हैं इन सर्वाइवल, जीविका कमाने में। अर्थात बच्चे अपनी जीविका कमाने में, घोड़ा बीनने में, वो लोग भी अपने पार्टनर्स बनते हैं, परिवार को चलाने में सहायक बनते हैं। एंड सर्वाइवल्स, और सर्वाइवल करते हैं इन सीमापुरी में, अर्थात जीविका अर्जित करते हैं सीमापुरी में। प्रोपोर्शंस एंड सर्वाइवल, और जीवित रहना इन सीमापुरी में, अर्थात सीमापुरी में जीविका कमाने का अर्थ है रैक पिकिंग मतलब कूड़ा बीनना। अर्थात यदि हर जीवी को सीमापुरी में पैसा कमाना है, जीविका कमाना है, तो सीमापुरी में जीविका कमाने का अर्थ है कि रैक पिकिंग्स, कि आपको कूड़ा बीनना पड़ेगा। दो द ईयर, सालों की अवधि में या सालों बीतने के पास, अर्थात 30 सालों से ज़्यादा समय से रख लेना। तो थ्रू द ईयर, कई सालों की अवधि में या कई साल बीतने के पश्चात या कई सालों के बाद। इट हैज एक्वायर्ड, इसने रूप ले लिया है, अर्थात इसने प्राप्त कर लिया है। द प्रोफेशंस, रूप को, ऑफ अ फाइन आर्ट, एक ललित कला के, अर्थात कई सालों की अवधि में इसने एक ललित कला के रूप को धारण कर लिया है, ललित कला का रूप ले लिया है। थोड़े ही वर्षों की अवधि में इट हैज एक्वायर्ड, तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ फाइन आर्ट, उन्होंने ललित कला का रूप ले लिया है। गार्बेज टू देम इज गोल्ड, गार्बेज टू देम अर्थात कूड़ा, टू देम उनके लिए, इज गोल्ड सोना है, अर्थात कूड़ा उनके लिए धन है, संपत्ति है, सोना है, कुछ भी कर सकते हैं, तो कूड़ा उनके लिए धन है। ठीक है। इट इज़ देयर डेली ब्रेड, इट इज़ देयर, ये उनका डेली ब्रेड, रोज की रोटी है, अर्थात रोजी रोटी है। यहाँ तक हो गया। आगे देखते हैं। देयर डेली ब्रेड अर्थात रोज की रोटी है, और रूफ एक छत है, ओवर देयर हेड्स उनके सर के ऊपर, और उनके सर के ऊपर एक छत है। आगे देखते हैं। इवन प्रायः, इफ इट इज द लीकिंग रूफ, भले ही, इफ इट इज यह एक है, लीकिंग मतलब होता है लीक करने वाली, भले वह टपकती हुई एक छत है, रूफ है, या भले ही वह एक टपकती हुई टेंट है, तो क्या हो, फिर भी वो उनकी एक घर है। बट फॉर अ चिल्ड्रन इट इज़ द इवन मोर, लेकिन एक बच्चे के लिए इट इज़ इवन मोर, यह उससे ज़्यादा अधिक होती है, अर्थात वह छत से भी कहीं अधिक ज़्यादा होती है। जैसे बहुत ज़्यादा गंभीर में यह छत होना भी बहुत बड़ी बात। आई समटाइम्स फाइंड रुपीज़, कभी कभी मुझे 1 रुपये मिल जाता है। इवन 10 रुपीज़, कभी कभी मुझे 10 रुपये का नोट्स मिल जाता है। साहब से, साहब कहता है, हिज आइज, उसकी आंखें लाइटिंग अप अर्थात चमक उठती हैं, अर्थात साहब कहता है कि कभी कभी उसे इस कूड़े में 1 रुपये मिल जाता है, और कभी कभी उसे 1 रुपये 10 रुपये के नोट मिल जाते हैं। साहब सिंह, साहब कहता है, हिज आई लाइटिंग अप, उसकी वो आंखें चमक उठती हैं। व्हेन यू कैन फाइंड अ सिल्वर कॉइन, यदि आप एक चांदी का सिक्का मिल जाए, हिप ऑफ द गार्बेज, एक कूड़े के ढेर में, अर्थात जब आपको कूड़े के ढेर में, हिप ऑफ गार्बेज कूड़े के ढेर में, यदि आपको 1 भी रुपये मिल जाता है, या आपको 1 रुपये दिखाई देता है, यू डोंट स्टॉप सर्चिंग, तो आप उसे लगातार बार बार ढूंढते रहेंगे, अर्थात आप उसको
ढूंढते ही रहते हैं। फिर से देखिए, वेन यू कैन फाइंड सिल्वर कॉइन्स, जब आपको एक चांदी का सिक्का मिल जाता है इन द हीप ऑफ गार्बेज, गार्बेज के ढेर में। यू डोंट स्टॉप स्क्रॉचिंग, आप ढूंढना बंद नहीं करते। फॉर दियर होप, क्योंकि आपको आशा होती है। ऑफ फाइंडिंग मोर, कि और आपको और अधिक सिक्के मिल जाएंगे, अर्थात इस आशा में कि आपको और अधिक सिक्के मिल जाएंगे। टू यू डोंट स्टॉप आप स्क्रॉचिंग, आप ढूंढना बंद नहीं करते हैं। यहाँ तक समझ में आया? इट सीम्स, ऐसा प्रतीत होता है। दैट फॉर चिल्ड्रन, बच्चों के लिए, अर्थात ऐसा लगता है कि बच्चों के लिए गार्बेज, कूड़ा, हैज़ द मीनिंग डिफरेंस। हैज़ द मीनिंग मतलब तो उसका अर्थ होता है डिफरेंस, अलग, उनका एक अलग मतलब ही होता है। फ्रॉम व्हाट, जहाँ तक कि इट्स मीन्स टू देयर पेरेंट्स, उनके माता पिता के बच्चा। इट सीम्स, ऐसा प्रतीत होता है। दैट चिल्ड्रन, फॉर द चिल्ड्रन, बच्चों के लिए, गार्बेज हैज़ द मीनिंग डिफरेंस, गार्बेज का एक अलग अर्थ है, कूड़े का एक अलग अर्थ है। फॉर द चिल्ड्रंस, बच्चों के लिए, वॉट इट मीन्स टू देयर पेरेंट्स, उनके माता पिता के पीछा। फॉर, क्योंकि, द चिल्ड्रन, बच्चों के लिए, इट इज रैप्ड, यह लिपटा हुआ है, इन द वाटर, आश्चर्य में, क्योंकि बच्चों के लिए यह आश्चर्य में लिपटा हुआ चीज़ है। ठीक है, अर्थात बच्चे ढूंढते रहते हैं या बच्चे उन चीज़ों को खोजते रहते हैं कि शायद उनके वह किसी व्यक्ति के जूते या कमीज को प्राप्त कर लें। बच्चे इस चीज़ को ढूंढते रहते हैं कूड़े में। ठीक है, फॉर द एल्डर्स, लेकिन बड़ों के लिए, इट इज मीन्स ऑफ सर्वाइवल, या जीविका, जीवित रहने का, एक सर्वाइवल करने का, जिंदा रहने का तरीका है, अर्थ है, यानी यह जिंदा रहने का एक साधन है। wrapped in under, आश्चर्य में लिपटी हुई चीज़ है। फॉर द एल्डर्स, बड़ों के लिए, इफ इट द मीन्स ऑफ सर्वाइवल्स, यह जीवन जीने का एक साधन मात्र है। आगे देखते हैं। वन विंटर मॉर्निंग, एक सर्दी की सुबह के समय, आई सी साहब, मैंने साहब को देखा, स्टैंडिंग, खड़े रहे, बाय द फेंस, बाउंड्री के तरफ, अर्थात फील्ड, चारदीवारी के सामने या घर के सामने। तो क्या कहा गया कि घर के सामने मैंने साहब को एक बार रोड के किनारे देखा, खड़े हुए। गेट ऑफ द नेबरहुड क्लब, गेट ऑफ द नेबरहुड क्लब मतलब होता है अपने पड़ोसी के क्लब के पास, अर्थात बाड़ के गेट पर खड़े हुए। फेंस मतलब वह चार दीवारी, बाउंड्री, जो भी कहना चाहें कह सकते हैं। गेट मतलब दरवाज़ा, बाड़ या दरवाजे के पास खड़े होकर मैंने उसे साहब को देखा। आई, मैंने, एक सर्दी के समय मैंने साहब को बाड़ के दरवाजे पर खड़े देखा। ऑफ द नेबरहुड, पड़ोस के क्लब के पास, बाड़ के दरवाजे के पास मैंने साहब को खड़े देखा। वाचिंग, देख रहा था। टू यंग मिल, दो नौजवानों को, ड्रेस्ड इन वाइट, सफ़ेद, जिन्होंने सफ़ेद कपड़े पहन रखे थे, प्लेइंग टेनिस, जो टेनिस खेल रहे थे। आई लाइक द गेम, मैं इस गेम को पसंद करता हूँ। ही हम्स कॉन्टेंट्स टू वॉच इट स्टैंडिंग बिहाइंड द फेंस। आई लाइक द गेम, मुझे खेल पसंद है। ही हम्स, वह गुनगुनाता है, अर्थात वह गुनगुना कर कहता है कि मुझे यह खेल पसंद है। कॉन्टेंट, और संतुष्ट होता है। टू वॉच इट, इसे देख करके, और इसे देख करके वह काफ़ी संतुष्ट होता है, अर्थात वह क्रिकेट देखकर, जैसे बहुत सारे लोगों को देखकर खुश होता है ना, तो कॉन्टेंट टू द वॉच इट, और इसे देख करके संतुष्ट होता है। स्टैंडिंग बिहाइंड द फेंस, चार दीवारी के या बाड़ के या बाउंड्री के बाहर पीछे खड़े होकर। आई गो इनसाइड, मैं अंदर जा सकता हूँ। व्हेन नो वन इज अराउंड, जब कोई अंदर नहीं होता। ही एडमिट्स, उसने यह स्वीकार किया, अर्थात यह जो गेट कीपर है, द्वारपाल है। लेट्स मी यूज द सेंस, मुझे झूला झूलने देगा, अर्थात झूलने देना। द गेट कीपर, जो द्वारपाल है, लेट मी यूज द सेम, वो मुझे झूलने के पर झूलने देता है। आगे लिखा कहते हैं। साहब टू, साहब ने भी, इज वियरिंग, पहन रखे थे, टेनिस शूज, टेनिस के जूते, टेनिस शूज, टेनिस खेलने वाले जूते। साहब टू इज वियरिंग टेनिस शूज, साहब ने भी टेनिस खेलने वाले जूते पहन रखे थे। डेट लुक, जो प्रतीत हो रही थी, स्ट्रेंज, विचित्र लग रहे थे, अजीब लग रहे थे।
ओवर हिज डिस्कलर्ड शर्ट, उसके डिस्कलर्ड अर्थात रंग उड़ी शर्ट के ऊपर, एंड शॉर्ट्स और नेकर के ऊपर या चड्डे के ऊपर। तो उसके नेकर अर्थात हाफ पैंट जो होती है उसको नेकर बोलते हैं। तो उसके हाफ साहब ने भी टेनिस खेलने वाले जूते पहन रखे थे। दैट लोकेशन जो अजीब लग रहे थे। और ही डिस्कलर्ड शर्ट, उसके रंगोड़ी शर्ट के ऊपर और नेकर के ऊपर, उसके रंगोड़ी शर्ट और उसके नेकर के ऊपर वह बड़े अजीब लग रहे थे। समन किसी ने गिव देम उनको दिया है, टू मी मुझे, किसी ने उन्हें मुझे दिया है अर्थात उसने बताया कि किसी व्यक्ति ने वह मुझे दिया है। इसे उसने बताया। इन द मैनर ऑफ एन एक्सप्लेनेशन, एक वर्णन या वर्णात्मक रूप में, स्पष्टीकरण के भाव के रूप में उसने मुझे बताया कि यह मुझे किसी ने दिया है। द फैक्ट बात दैट दे आर डिस्कार्ड शूज, यह तथ्य या यह बात दैट दे आर डिस्कार्ड मतलब होता है त्यागे हुए, शूज मतलब जूते हैं। ऑफ सम बॉय रिच, सिम रिच बॉय, किसी अमीर व्यक्ति के, अमीर लड़के के। यह तथ्य कि ये जूते किसी अमीर बच्चे के त्यागे हुए जूते हैं। हु परहैप्स, जो शायद रिफ्यूज मतलब मना कर दिया, टू वियर पहनने के लिए, अर्थात कुछ ऐसे गरीब, कुछ ऐसे अमीर लड़कों के जूते हैं जिसको वह दान किया है, डिस्कार्ड किया है। द फैक्ट दैट दे आर डिस्कार्डेड, द फैक्ट यह तथ्य दैट कि दे आर डिस्कार्डेड या त्यागे हुए शूज हैं। ऑफ सम रिच बॉय, किसी अमीर लड़के की, ठीक है। हु परहैप्स, जिसमें शायद रिफ्यूज मना कर दिया, टू वियर देम उन्हें पढ़ने से, अर्थात जिसने शायद ही इसे पढ़ने से इनकार कर दिया है। बिकॉज क्योंकि, ऑफ होल इसमें एक छेद है, वन ऑफ देम उनमें से एक में, यानी क्योंकि उनमें से एक जूते में छेद है। तो पूरा जोड़ दें तो यह तथ्य कि ये किसी अमीर लड़के के त्यागे हुए जूते हैं जिसमें शायद ही इसे पहनने से इनकार कर दिया, मना कर दिया। बिकॉज क्योंकि ऑफ होल एक छेद है, इन दी शूज उसके जूते में। डज नॉट बॉदर हिम, अर्थात उसे परेशान नहीं करता। मतलब यह जो बात है उसकी जो जूते होल हैं यह उसे परेशान नहीं करता, अर्थात इस बात से उसे कोई परेशानी नहीं होती। फॉर वन, किसी ऐसे इंसान के लिए, हु हैज वॉक्ड, जो चलता है बेयरफुट नंगे पैर, मतलब जो व्यक्ति नंगे पैर चलता है उसके लिए यह बहुत बड़ी बात नहीं है, अर्थात वो इन सब चीज़ से खुश है। बट लेकिन, इज द गेम, यह खेल, इज अ फिशरी, इज वॉचिंग देखना, आइडेंटिफाई फिर से देखिए, इवन फिर भी, शूज जूते, विथ अ होल एक होल के समान, इज ड्रीम्स कम ट्रू उसके सपना सच हो गया। बट द गेम लेकिन जो खेल, इज वॉचिंग जो वह देख रहा है, सो आइडेंटली बड़े ध्यान से और बड़े ध्यान पूर्वक, अर्थात इस बड़े ध्यान से जो खेल को देख रहा है, इज आउट ऑफ हिज रीच उसके पहुँच से बाहर है, अर्थात वह टेनिस कभी नहीं खेल सकता। आगे कहते हैं कि दिस मॉर्निंग आज सुबह, साहेब इज ऑन हिज वे और टू मिल्क बूथ, अर्थात साहब मिल्क बूथ लेने अर्थात दूध की दुकान पर जा रहा था। दिस मॉर्निंग आज सुबह, साहेब इज ऑन हिज वे रास्ते पर चलना, ऑन हिज वे मतलब रास्ते पर चल रहा था, टू द मिल्क बूथ यानी दूध की दुकान पर जा रहा था। आज सुबह साहेब दूध की दुकान पर जा रहा था। इन हिज हैंड, उसके हाथों में, स्टील कनिस्टर, एक स्टील का कनस्तर था, अर्थात एक स्टील का कनस्तर था, एक स्टील का डब्बा था। आई नाउ, अब मैं, वर्किंग इन अ टी स्टॉल, एक चाय की दुकान पर काम करता हूँ, वर्क करता हूँ। डाउन द रोड, सड़क के उस पार मैं एक चाय की दुकान पर काम करता हूँ, अर्थात सड़क के उस पार मैं एक चाय के स्टॉल पर काम करता हूँ या दुकान काम करता हूँ। ये सेज वह कहता है, पॉइंटेड इन, पॉइंट टू द डिस्टेंस कुछ दूर पर इशारा करते हुए।
आई एम पेड, मुझे मिलता है 8,000 रुपीज़, 800 रुपीज़, 800 रुपये, एंड ऑल माई फील्स, और मुझे सभी भोजन मिलते हैं। डज ही लाइक द जॉब, क्या उसे यह नौकरी पसंद है? आई आस्क, मैंने पूछा, अर्थात आई एम पेड 800 रुपीज़ एंड माई मील्स, मुझे खाना मिलता है और 800 रुपये मिलता है। डज ही लाइक द बुक, क्या वह इस पसंद नौकरी को पसंद करता है? एज आई आस्क, मैंने पूछा, हिज फेस, उसका चेहरा, आई सी, मैंने देखा, हैज़ लॉस्ट द केयर फ्री लुक, अर्थात निश्चित रूप से वह आज़ादी स्वतंत्रता जो उसकी थी, हैज़ लॉस्ट, खो चुका था, अर्थात आई सी, मैंने देखा, हैज़ लॉस्ट, वह ख़त्म हो गई, द केयर फ्री लुक, उसकी आज़ादी का भाव, अर्थात उसकी आज़ादी का भाव जो थी वह क्या हो गया? हिज फेस, उसका चेहरा, आई सी, मैंने देखा, लॉस्ट है द केयर फ्री लुक, अर्थात बेफिक्री, ये कह सकते हैं कि स्वतंत्रता लुक दिखाई देना, मतलब स्वतंत्र लुक जो उसकी थी वह पूरी तरीके से गायब हो गई। हैज लॉस्ट, जो खो गई, द केयर फ्री बुक, बेफिक्री का भाव, अर्थात बेफिक्री का भाव उसके चेहरे से खो गया था। द स्टील कनिस्टर सिम्स हैवियर दैन द प्लास्टिक बैग, स्टील कनिस्टर, अर्थात स्टील का जो कनिस्टर था, सिम्स प्रतीत हो रहा था, लग रहा था, हैवियर भारी, कहीं ज़्यादा, दैन की अपेक्षा, द प्लास्टिक बैग, अर्थात प्लास्टिक थैले, तो वह प्लास्टिक बैग की अपेक्षा वह कनिस्टर का स्टील काफ़ी भारी था। ही वुड कैरी सो लाइटली, जिसे वह ले जाया करता था, और इस शोल्डर, अपने कंधों पर, अर्थात वह जो अपने कंधों पर प्लास्टिक के बैग को, प्लास्टिक के थैले को ले जाया करता था, वह स्टील का कनिस्टर उससे काफ़ी ज़्यादा भारी था। द बैग वॉज हिज, जो बैग उसके पास था। द कनिस्टर बिलोंग्स टू द मैन, द कनिस्टर, वह जो कनिस्टर था, बिलोंग टू द मैन, उस आदमी से संबंधित था, हु वॉन द टी शॉप, जो उस चाय के दुकान का मालिक था, वॉन था, साहब था, साहेब इज नो लॉन्गर हिज वॉन मास्टर, साहब लंबे समय तक अपने जीवन का मास्टर नहीं रह पाया, और इस तरीके से उसने अपने जीवन के विभिन्न प्रकार के जो वॉन मास्टरिंग था वह खो दिया। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको यह चैप्टर बहुत अच्छा लगा होगा, और इसी तरीके से मैं आपके लिए अच्छा से अच्छा वीडियो लाता रहूँगा जो आपकी पढ़ाई के लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए, ताकि मेरे चैनल की नोटिफिकेशन सबसे ज़्यादा पहले आपको मिले। ओके, थैंक यू, आज के लिए इतना ही। आप बने रहिए सीख के एन यादव के साथ। मैं सी एन यादव आप सबके लिए लाता रहूँगा इसी तरीके से नए वीडियो। सीख यादव, आज के लिए इतना ही। टाटा, बाय बाय।